Chapter 16 Digestion and Absorption. फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें फूड की ज़रूरत होता है. द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. जो हमारा फूड का मेजर कंपोनेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है. विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. जो विटामिन मिनरल्स है वो भी थोड़ी थोड़ी परिमाण में लगती है. उसके बाद है फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू. जो टिश्यू होती है उसकी ग्रोथ में और उस जब रिपेयर होता है यानी कि किसी वजह से उसका इंजरी हो जाता है उसके बाद उसे रिपेयर करने के लिए इस सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. उसके बाद जो वाटर है वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत ही काम आता है. जो हमारा बॉडी है ना उसमें 70% ही क्या रहता है, वाटर रहता है. उसके बाद आता है डाइजेशन. डाइजेशन किसे कहा जाता है? जब भी कोई कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाया जाता है और वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकता है और हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसमें काम आ सके. इसे कहा जाता है डाइजेशन. डाइजेस्टिव सिस्टम है दो तरह के. एक एलिमेंट्री कैनल है, उसके बाद है एसोसिएटेड ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनल में क्या है? एलिमेंट्री कैनल मुंह से शुरू होकर यानी माउथ से शुरू होकर ये एनस पे आके ख़त्म हो जाता है. माउथ में पहले क्या जानेंगे? ओरल कैविटी. ओरल कैविटी में क्या है? टीथ है और एक मस्कुलर टंग है. तो पहले टीथ के बारे में जानेंगे. टीथ तीन टाइप का कहा जाता है हमारा टीथ है. एक थेकोडेंट है, डाइप्रोडोंट और हेटेरोडोंट. तो थेकोडेंट क्या होता है? जब टीथ हमारा जो जॉ है, बोन का जॉ है उधर एम्बेडेड रहता है, इसीलिए इसे कहा जाता है थेकोडेंट. और क्या है? डाइप्रोडोंट. डाइप्रोडोंट यानी जो हमारा टीथ है वो हमारी पूरी जन्म में दो बार उगती है. एक बचपन में और उसके बाद वो झड़ जाने के बाद और एक बार उगती है. उसे कहा जाता है परमानेंट टीथ. टेम्पोररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ ये एक बार होता है, ये रिप्लेस बाय किया होता है परमानेंट टीथ जो एडल्ट में होता है, इसलिए इसे कहा जाता है डाइप्रोडोंट. जो परमानेंट टीथ होता है वो 32 होता है और जो टेम्पोररी यानी कि मिल्क टीथ होता है वो 20 टीथ होता है. इसलिए ये हेटेरोडोंट कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारा टीथ है वो 4 प्रकार का होता है. एक इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. बच्चों में क्या होता है? जो प्रीमोलर टीथ है ना वो प्रेजेंट नहीं होता. उसमें इसका डेंटल फार्मूला क्या होता है? 2102/2102. और जो बड़े हो जाता है यानी कि परमानेंट टीथ हो जाता है उसका जो डेंटल फार्मूला है वो है 2123. जो हमारा टीथ है उसका बाहर का जो हार्डेस्ट पोर्शन है उसे कहा जाता है एनामेल. यह क्या करता है? टीथ को, ये मुंह का खाना को चबाने में हेल्प करता है. जो एनामेल है उसके अंदर रहता है एक हार्ड टिश्यू रहता है जो हर बॉडी का सबसे हार्ड है टिश्यू, उसे कहा जाता है डेंटाइन. उसके अंदर रहता है पल्प जो जिसमें नर्व वगैरह वगैरह रहता है. उसके बाद रहता है जो टंग. टंग क्या होता है? जो फ्री मूवेबल हो सकता है. यह क्या करता है? जो अंदर का खाना है उसके साथ सलाइवा को मिक्स करता है. ये कहाँ से? ये फ्रेनुलम के द्वारा क्या है कनेक्ट किया गया है. इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्शन है उसे कहा जाता है पैपिली और कुछ क्या रहता है? टेस्ट बड रहता है. द ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के अंदर जो फेरिंग्स है वो खाना और हवा दोनों के लिए कॉमन पथ है यानी कॉमन. जो ओसोफेगस है उधर से किया जाता है, खाना जाता है. उसके बाद वाइन पाइप ओपन इनटू वाइन पाइप कौन है? ट्रैकिया. वो भी कहाँ पे ओपन होता है? फेरिंग्स पे ओपन होता है. उसके बाद ट्रैकिया के ऊपर एक कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस. जो वाइन पाइप ट्रैकिया है उसके ऊपर एक एपिग्लॉटिस का कार्टिलेजियस फ्लैप होता है जो हमारा खाना को ट्रैकिया में जाने में रोकता है. अगर कोई खाना ट्रैकिया के अंदर चला जाता है तो हमारी जो ट्रैकिया की प्रेशर होता है उसके वजह से वो खाना बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें खांसी फील होती है. उसके बाद क्या होता है? जो ओसोफेगस है वो धीरे धीरे जाता है, एक्सटेंड करके जाता है जे शेप लॉन्ग बैक जिसे कहा जाता है स्टोमक. A muscular sphincter
रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इनटू द स्टमक। एक मस्कुलर स्फिंक्टर है जिसे कहा जाता है गैस्ट्रो ओसोफेगस स्फिंक्टर। वो क्या होता है, जो ओसोफेगस से खाना स्टमक में जाता है उसकी एंट्री को कंट्रोल करता है। यानी कि उधर से खाना आया, उसके बाद वो स्फिंक्टर लग गया, खाना स्टमक में पहुंच गया। अगर जब उल्टी होती है तब स्टमक से खाना वो इसी स्फिंक्टर खुल जाता है, फिर निकल आता है। इसको आता है स्टोमच। स्टोमच कहाँ लोकेटेड है, ये अपर लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन कैविटी, यानी कि जो हमारा एब्डोमेन कैविटी है उसका लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर है। जो स्टोमक है उसका 4 पोर्शन है। एक है कार्डियक पार्ट, यानी कि जहाँ पर ओसोफेगस कनेक्ट हुआ है। उसके बाद आता है फंडस, जो ऊपर का है, ये वायु वाला पोर्शन है, यहाँ पर वायु रहता है। उसके बाद है बॉडी, उसके बाद आता है पाइलोरिक पोर्शन। उसके बाद ये ओपन हो जाता है कहाँ पर, ये सी शेप, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसका सी शेप डियोडेनम पर ये ओपन हो जाता है। उसके बाद जाता है एक लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पर्सन जिसे कहा जाता है जेजुनम। उसके बाद आता है हाईली कॉइल्ड जिसे कहा जाता है इलियम। सबसे ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होता है इलियम, इसका लेंथ सबसे ज़्यादा होता है 3.5 मीटर। इसके बाद जो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है ना उसे कंट्रोल करता है एक पाइलोरिक स्फिंक्टर। द इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। इट कॉन्जिस्ट ऑफ सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। इसमें क्या क्या रहता है, एक सिकम रहता है, कोलोन रहता है और रेक्टम रहता है। सिकम इज स्मॉल ब्लाइंड सैक व्हिच कॉन्जिस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सिकम है उसे ब्लाइंड सैक कहा जाता है और इसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है जो उपकारी है। ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स व्हिच इज ए वेस्टिबुलर ऑर्गन। वहाँ पर क्या रहता है, सिकम में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो एक वेस्टिबुलर ऑर्गन है। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। जब इसमें दर्द होता है तब इसे कहा जाता है अपेंडिसाइटिस। इसके बाद जो सिकम ओपन कहाँ पर हो जाता है, वो कोलोन पर ओपन हो जाता है। ये कोलोन, द कोलोन इज डिवाइडेड 4 पार्ट्स। ये कोलोन 4 पार्ट पे टूटा है, एक असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, उसके बाद सिग्मॉइड। तो डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू रेक्टम व्हिच ओपन थ्रू द एनस। उसके बाद ये कहाँ पर जुड़ा है, जो सिग्मॉइड कोलोन है वो रेक्टम पे, उसके बाद एनस से बॉडी का बाहर चल जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम पे, ये हमारा मुंह है। उसके बाद ये ओरल कैविटी है, इधर ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। उसके बाद ये ओसोफेगस है, ये ट्रैकिया है, यहाँ पर एपिग्लॉटिस है जो खाने का एंट्री को रोकता है। कैसे रहता है आप देख सकते हैं, ये अगर ट्रैकिया है और ये ओसोफेगस है, ये कॉमन एंट्री है। जब भी खाना आता है तब इधर एक एपिग्लॉटिस होता है कनेक्ट। ऐसे खाना आया, ये इसे क्लोज कर दिया, खाना इधर से चला गया ओसोफेगस के थ्रू। इसके बाद जाता है स्टोमक में। स्टोमक में जाने के बाद ये कार्डियक पार्ट है, ये फंडस पार्ट है, ये बॉडी है, ये पाइलोरिक पार्ट है। उसके बाद जाता है ये डिड्यूनम में, उसके बाद जेजुनम में, उसके बाद इलियम में। उसके बाद जाता है सिकम में, ये है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ये है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये है सिग्मॉइड कोलोन। उसके बाद एनोस के थ्रू बॉडी के बाहर। जो ये एलिमेंट्री, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम पोजेस 4 लेयर। यानी कि जो एलिमेंट्री कैनल है ना, जो हमारे मुंह से शुरू होकर एनस पर ख़त्म होते हैं, वो 4 लेयर द्वारा गठित है। तो सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये उसका 4 पोर्शन है। सेरोसा क्या होता है, सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ ए थिन मेसोथेलियम, जिसे एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। जो सेरोसा है वो सबसे बाहर का वॉल है और ये गठित है एपिथेलियम यानी कि मेसोथेलियम जो है उसे एपिथेलियम कहा जाता है, और कुछ कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा गठित है। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल। उसके बाद सेरोसा के बाद अंदर आता है मस्कुलरिस,
जो एक स्मूथ मसल के द्वारा गठित है। उसके बाद आता है ये जो है ना, ये 2 टाइप का होता है, एक सर्कुलर जो इनर में होता है और एक आउटर, उसको वो है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होता है। और एक ऑब्लिक मसल भी प्रेजेंट होता है, वो सिर्फ स्टोमक में रहता है, अदर्स कहीं में नहीं प्रेजेंट होता। उसके बाद आता है सबम्यूकसल लेयर। इसमें कुछ ग्लैंड्स रहते हैं एसोसिएटेड, जैसे कि ब्रूनर्स ग्लैंड और ब्लड लिम्स नर्व कुछ प्रेजेंट होता है। ये होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, फाउंड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आता है म्यूकसल लेयर। ये क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है। इनर मोस्ट लेयर ल्यूमेन एलिमेंट्री कैनल म्यूकोसा। इस लेयर में कुछ प्रोजेक्शन देखा जाता है, जो स्टोमक में रगे कहा जाता है, और यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में इसे कहा जाता है बिल्ले, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करने की काम करता है। यहाँ पर क्या जाता है, द सेल्स लाइनिंग ऑफ बिल्ली प्रोड्यूस न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई गिविंग ए ब्रास बॉर्डर अपीयरेंस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, म्यूकसल लेयर में, वो भिलाई माइक्रोविलाई के फॉर्म में आता है और ब्रास बॉर्डर होता है। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनर्मसली। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। बिल्ली आर सप्लाइड विथ नेटवर्क कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल। जो यहाँ पर बिल्ली है ना, यहाँ पर एक क्या करता है, एक कैपिलरीज का नेटवर्क गठित करता है, उसे कहा जाता है लैक्टियल। यहाँ पर क्या ऑब्जर्व होता है, यहाँ पर जो फैट का है ना, उसका ऑब्जर्व होता है। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स व्हिच सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। जो म्यूकोसल एपिथेलियम है, वो म्यूकस सीक्रेट करता है, जो खाने को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। Mucus also forms glands that stomach, gastric glands, and crypts in between basal of villi in the intestine, crypts of Lieberkühn। जो इंटेस्टाइन में रहता है जो म्यूकस, उसका जो बेस है यहाँ पर क्या रहता है, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकून। ये भी क्या करता है, कुछ एंजाइम रिलीज करता है। उसके बाद चलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर चलते हैं। यहाँ पर पहले देख लेंगे इस डायग्राम को, बाहर का सिरोसा, उसके बाद आता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में जो बाहर है वो है सर्कुलर, जो बाहर है वो है लॉन्गिट्यूडिनल, और जो इनर है वो सर्कुलर। उसके बाद सब म्यूकस है, उसके बाद है म्यूकोसा। अब चलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड पर। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियास। जो एसोसिएटेड ग्लैंड है उसमें क्या रहता है, सैलिवरी ग्लैंड्स रहता है, लीवर रहता है, पैनक्रियास रहता है। सैलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। जो सैलाइवा है वो 3 ग्लैंड्स के थ्रू गठित है। एक है पैरोटिड ग्लैंड्स जो चिक में है, इसके बाद आता है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी ग्लैंड्स जो है लोअर जॉ में है, एंड सब लिंगुअल जो टंग के नीचे है। इस तीनों ग्लैंड्स के एक एक करके नाम है, जैसे कि यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड्स को कहा जाता है स्टेनसोन्स डक्ट। उसके बाद आता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो यहाँ पर प्रेजेंट है, उसे कहा जाता है हॉर्टन्स डक्ट। उसके बाद आता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स जिसे कहा जाता है डक्ट ऑफ रिविनस। ये आप याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, जो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी ग्लैंड्स है वो क्या होता है, जॉ में रहता है, यानी कि जॉ वो हड्डी का बना होता है, वाइट है, इसलिए उसे याद रखें हॉर्टन्स डक्ट। और उसके बाद जो सब लिंगुअल ग्लैंड है वो बिलो द टंग होता है, वो भी क्या करता है, सैलाइवा सीक्रेट करता है, यानी पानी, इसलिए उसे डक्ट ऑफ रिविनस कहोगे। उसके बाद जो रहा स्टेनसन डक्ट, वो पैरोटिड ग्लैंड को कह दोगे। इस तरह से याद रखोगे। उसके बाद आता है
लिवर जो है, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी विद इन अबाउट 1.2 to 1.5 kg। जो लिवर है सो वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा एसोसिएटेड ग्लैंड है, उसका वेट है 1.2 से 1.5 kg, जो एडल्ट ह्यूमन है तो उसमें। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राग्राम एंड हैज 2 लोब। यह क्या होता है, डायफ्राग्राम के नीचे होता है और इसका 2 लोब होता है। द हेपेटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्स। जो हेपेटिक लोब्यूल्स है उसका वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और ये एक क्वाड के फॉर्म में रहता है। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड गिल्सन कैप्सूल। ये नीट में आया हुआ था। ये क्या कह रहा है कि जो लिवर है वो एक थिन कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू कवर्ड है, जिसे कहा जाता है गिल्सन कैप्सूल। क्या याद रखोगे, थिन कनेक्टिव टिश्यू, और याद रखोगे गिल्सन कैप्सूल। द बाइल सीक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स प्रोसेस थ्रू हेपेटिक डक्ट्स। जो लिवर का हेपेटिक सेल्स है उधर से बाइल से रिलीज होता है, जो हेपेटिक डक्ट के थ्रू प्रोसेस होता है। इज स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। लिवर के नीचे एक गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, उधर जाके वो स्टोर होता है, उसके बाद वो कॉन्सेंट्रेट होता है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट। जो गॉल ब्लैडर में रहता है ये डक्ट, इसे कहा जाता है सिस्टिक डक्ट। उसके बाद आता है द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फ्रॉम कॉमन बाइल डक्ट। ये जो हेपेटिक डक्ट है ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट है। ये इधर हेपेटिक डक्ट है, इधर सिस्टिक डक्ट है, दोनों को मिलकर हो जाएगा कॉमन बाइल डक्ट। ये जाके ओपन होता है कहाँ, डियोडिनम पे। डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू टुगेदर इनटू द डियोडिनम। द कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट व्हिच इज गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडेडी। ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, इधर पैनक्रियाटिक डक्ट है और इधर ये जो बाइल डक्ट है पैनक्रियाटिक डक्ट, ये गार्डेड है एक स्फिंक्टर के थ्रू, जिसे कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडेडी, और इस पोर्शन को कहा जाता है एम्पुला ऑफ वाटर। द पैनक्रियाज इज कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum। जो पैनक्रियास है वो दोनों ही काम करता है, एक एक्सोक्राइन का भी काम करता है, एंडोक्राइन का भी काम करता है, और ये सी शेप डियोडिनम के अंदर रहता है, मतलब पास में। जैसे देख सकते हैं ये है पैनक्रियास, ये सी शेप डियोडिनम है। जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है डियोडिनम का, वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो सीक्रेट करता है हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। आप देख सकते हैं ये है गॉल ब्लैडर, इधर लिवर है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, इसे कहा जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये डक्ट फ्रॉम लिवर, कॉमन बाइल डक्ट। इसके बाद ये है पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक डक्ट है ये, डियोडिनम। चलिए उसके बाद आता है डाइजेशन ऑफ फूड। जो खाना हम खाते हैं वो बकल कैविटी परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शंस, मास्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ सैलोइंग। जब हम खाना खाते हैं उसे मास्टिकेशन, बकल कैविटी में क्या होता है, मास्टिकेशन होता है, उसके बाद जो उसे कहा जाता है सैलोइंग होता है। द टीथ एंड टंग विथ हेल्प ऑफ सैलाइवा मास्टिकेट्स एंड मिक्स अप द फूड थ्रूली। जो टंग है और टीथ है वो क्या करता है, जो सलाइवा को है वो फूड के साथ मिक्स करता है। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प लुब्रिकेटिंग एंड एडिटिंग टू द masticated food particles into bolus। सलाइवा का जो म्यूकस होता है
वो हेल्प करता है उसे लुब्रिकेट होने में, और उसके बाद मास्टिकेटेड फूड को बोलस के फॉर्म में लाता है। बोलस इज देन conveyed into the pharynx and then into the esophagus by swallowing और deglutition। तो उसके बाद बोलस क्या होता है, बोलस उसके बाद फैरिंग्स के थ्रू आता है, फैरिंग्स माने फैरिंग्स के थ्रू आके ओसोफेगस पे जाता है, जिसे कहा जाता है डिग्लूटेशन। ये एक कोई भी तरह माने यानी ये जाता है। उसके बाद द बोलस further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis। जो बोलस जाता है ना, वो क्या होता है, esophagus में एक कोई भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जाता है, ये इसे कहा जाता है पेरिस्टालिसिस। तो याद रखोगे बोलस किसे कहा जाता है, जो फूड हमारा सलाइवा से मिक्स होता है, और एक उसे कहा जाता है बोलस। और वही बोलस जब हमारे ओसोफेगस के थ्रू आता है उसे यानी कि सैलोइंग कहता है और डिग्लूटेशन कहा जाता है। और पेरिस्टालिसिस किसे कहा जाता है, जो वही भी फॉर्म होता है मस्कुलर्स की कॉन्ट्रैक्ट का होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब उसे कहा जाता है पेरिस्टालिसिस। द गैस्ट्रो ओसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। जो गैस्ट्रो ओसोफेगल स्फिंक्टर है स्टमक में, वो फूड की एंट्री को कंट्रोल करता है। तो सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट है, द ओरल कैविटी कंटेन्स सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट। एंड कुछ एंजाइम रहता है जैसे कि सैलिवरी एमाइलेज और लाइसो एंजाइम रहता है। लाइसो एंजाइम द केमिकल प्रोसेस डाइजेशन इनिशिएटेड विद ओरल कैविटी, द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। इस केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, ओरल कैविटी में जो फूड होता है वो टूट जाता है छोटे छोटे पार्ट में। जो सैलिवरी एमाइलेज है उसमें 30% स्टार्च जो होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। जो हमारा फूड जो स्टार्च है 30% जो होता है हाइड्रोलाइज हो जाता है। उसका पीएच का मान होता है 6.8 इंटू डाइसैकेराइड फॉर्म। मोल्टेज लाइसो जैसे डाइसैकेराइड मोल्टेज होता है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सैलिवा एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। जो लाइसोजाइम सैलिवा में रहता है वो क्या रहता है, जो बैक्टीरिया या जो मुंह में घुस जाता है तो उसे क्या करता है, लाइसोजाइम मार डालता है, जिससे हमारे बॉडी को इन्फेक्शन होने से बचा सकता है। ये देखिए स्टार्च है, उसके बाद सैलिवरी एमाइलेज जो सलाइवा से रिलीज हुआ, और इसका पीएच का मान होता है 6.8। वो क्या बना रहता है, डाइसैकेराइड मोल्टेज में बना देता है। उसके बाद चलते हैं म्यूकस ऑफ स्टोमच एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप। जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना वो 3 टाइप का होता है, एक म्यूकस होता है, एक पेप्टिक और पैराइटल। तो म्यूकस से क्या रिलीज होता है, म्यूकस नेक सेल से म्यूकस रिलीज होता है। और पेप्टिक जो है उसका एक और नाम है चिप सेल और एक नाम है जाइमोजेन सेल। यहाँ से क्या रिलीज होता है, कोएंजाइम पेप्सिनोजेन। और जो पैराइटल सेल है उसका और एक नाम है ऑक्सेंटिक सेल। यहाँ से क्या रिलीज होता है, एचसीएल रिलीज होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, जो क्या करता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर सकता है और एक काम कर सकता है, ये आरबीसी प्रोड्यूस कर सकता है। ये पैराइटल सेल जो है वो आरबीसी प्रोड्यूस कर सकता है। द स्टोमच स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। जो स्टोमच है उधर खाना 4 से 5 घंटा तक रहता है। द फूड मिक्सेस थ्रूली with the acidic gastric juice of the stomach by the churning movements of its muscular wall and is called chyme। जो फूड है वो स्टोमच में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस के थ्रू मिक्स होता है। एक मस्कुलर जो उसे चर्निंग कहा जाता है, चर्निंग मूवमेंट उसे कहा जाता है, और जो उसके बाद जो खाना होता है उसे कहा जाता है काइम कहा जाता है। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन
on exposure to hydrolytic enzyme and gets converted into active enzyme pepsin। जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन है वो पहले क्या फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में। तो उसे एक्टिव करने के लिए जो HCl है वो हाईली एसिडिक होता है, उसका pH का वैल्यू 1.8 होता है। तो उसे वो क्या करता है, उसे एक्टिव कर देता है पेप्सिन में। उसके बाद वही पेप्सिन बाकी जो पेप्सिनोजन है उसे पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स अप इनटू प्रोटियोस एंड पेप्टाइड्स। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को क्या कर देता है, प्रोटीन को तोड़ के बना देता है प्रोटीजेस एंड पेप्टोन्स, जिसे कहा जाता है पेप्टाइड्स भी कहा जाता है। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द gastric juice play an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from excretion by the highly concentration hydrochloric acid provides the acidic pH 1.8 optimal for पेप्सिन। ये जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट होता है, जो स्टोमक में हाईली एसिडिक HCl है, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए ये लोग काम करते हैं। उसके बाद रहता है रेनिन इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क। जो बच्चों में देखा जाता है एक रेनिन एंजाइम रहता है जो मिल्क का डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेज आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उधर से थोड़ा गैस्ट्रिक जूस भी गैस्ट्रिक लाइपेज भी रिलीज होता है। जो बताता है वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मस्कुलरिस लेयर है उसमें और भी इंटेस्टाइन का जो मस्कुलरिस लेयर है उसमें काफ़ी सारे मूवमेंट्स देखा जाते हैं। दिस मूवमेंट्स हेल्प इन थ्रू मिक्सिंग अप ऑफ फूड विथ वेरियस सिक्रेशन इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। जो इस मूवमेंट के थ्रू जो फूड होता है उसके साथ जो जूस होता है यानी कि एंजाइम्स है उसे मिक्स करता है, मिक्स करके डाइजेशन होता है। द बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बाइल होता है उसके बाद जो पैनक्रियाटिक जूस होता है और इंटेस्टेनियल जूस होता है, सारे कहाँ पर रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होता है। जो पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल एट रिलीज थ्रू द हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट। जो पैनक्रियाटिक जूस है और बाइल है इसमें क्या रहता है, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियज। ट्रिप्सिनोजन क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। उसे एक्टिव करने के लिए कौन चाहिए, एंटरोकाइनेज। एंटरोकाइनेज कहाँ से रिलीज होता है, इंटरस्टिशियल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन which in turn activates the other enzyme in the pancreatic juice। जो पैनक्रियाटिक जूस का अदर एंजाइम है उसे एक्टिव करता है। द बाइल रिलीज इनटू द duodenum contains bile pigments, bilirubin and biliverdin, bile salts, cholesterol and phospholipids but no enzyme। जो बाइल डक्ट है ना उधर से क्या रिलीज होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन रिलीज होता है, बाइल सॉल्ट रिलीज होता है, कोलेस्ट्रॉल रिलीज होता है, फॉस्फोलिपिड्स रिलीज होता है, बट वहाँ से कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होता। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जो बाइल है वो फैट का इमल्सिफिकेशन होने में हेल्प करता है। जो क्या करता है, फैट को ब्रेक कर देता है वेरी स्मॉल मिसल्स में। और बाइल्स ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज, और बाइल्स क्या करता है, लाइपेज को एक्टिवेट करता है। द इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स व्हिच सीक्रेटेड म्यूकस। इंटेस्टिनल म्यूकस में का जो एपिथेलियम है उधर क्या रहता है, गोबलेट सेल्स रहता है। वो क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है।
द सीक्रेशन ऑफ the secretion of brass border cells of mucosa along with the secretion of the goblet cells constitute intestinal juice or succus entericus. जो ब्रास बॉर्डर सेल्स होता है म्यूकस का, उधर क्या रहता है, सक्कस एंट्रिकस रिलीज होता है. दिस juice contains a variety of enzyme like disaccharide, maltase, dipeptidase, lipase, nucleosidase. It is इधर सक्कस एंट्रिकस में क्या रहता है, डाइसैकेराइडेज रहता है, जैसे कि माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज रहता है, लाइपेज रहता है, न्यूक्लियोसाइडेज रहता है. द म्यूकस along with bicarbonates from pancreas protects the intestinal mucus from the acid as well as provide an alkaline medium pH 7.8 for enzymatic activities. सब जो म्यूकस होता है उसके साथ जो बाइकार्बोनेट होता है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करता है. उधर एक सबम्यूकोसल ग्लैंड रहता है, सबम्यूकोसल लेयर में ब्रूनर्स ग्लैंड, जो क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है. प्रोटीन, proteases and peptones, partially hydrolyzed proteins in the enzyme reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzyme of pancreatic juice as given below. तो देखते हैं नीचे दिया गया है प्रोटीन को कैसे तोड़ा गया है. डाइपेप्टाइड में प्रोटीन्स, प्रोटियोस एंड पेप्टाइड्स को किया जाता है. जो इंटेस्टिनल जूस है उधर जैसे कि टिप्सोनेजन, काइमोटिप्सोनेजन, कार्बोपेप्टाइडेज ये क्या कर देता है, डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है. उसके बाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर हाइड्रेट बाय द पैनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड. कार्बोहाइड्रेट जो है काइम के फॉर्म में आता है, उसके बाद हाइड्रोलाइज हो जाता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज और डाइसैकेराइड के थ्रू डाइसैकेराइड में टूट जाता है. जैसे कि देख रहे हैं पैनक्रियाटिक स्टार्च है, एमाइलेज दिया, उसके बाद डाइसैकेराइड बन गया. फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू द एंड मोनोग्लिसराइड. जो फैट है उसमें लाइपेज आता है, लाइपेज काम करने के बाद उस क्या बनता है, डाइग्लिसराइड तोड़ देता है, उसके बाद क्या करता है, मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है. न्यूक्लियस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट एज न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स. जो पैनक्रियाटिक जूस है वो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करता है और वो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देता है. देख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस दिया, न्यूक्लियोटाइड में बना दिया, इधर न्यूक्लियोटाइड्स लगा, न्यूक्लियोसाइड बन गया. द एंजाइम इन द सक्कस एंट्रिकस एक्ट ऑन द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द above the reaction to the form respective simple absorbable form. ये जो है ना, ये तोड़ के इसे क्या किया जाता है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाया जाता है जो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो सके. दिस फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन occur very closer to the mucosal epithelial cells the intestine. जो म्यूकोसल एपिथेलियम इंटेस्टाइन में होता है उसके क्लोज ये डाइजेशन होता है. जैसे कि डाइपेप्टाइड के थ्रू अमीनो एसिड, माल्टेज के थ्रू ग्लूकोज, लैक्टेज के थ्रू ग्लूकोज गैलेक्टोज, सुक्रोज के थ्रू ग्लूकोज फ्रुक्टोज, न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू न्यूक्लियोसाइड्स के देकर शुगर बेस, डाई एंड मोनोग्लिसराइड को लाइपेज देकर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. The breakdown of bicarb molecules mentioned above the occurs in the duodenum region of the small intestine. जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसको तोड़कर छोटे छोटे पार्ट में बना दिया जाता है duodenum के स्मॉल इंटेस्टाइन में. जो सिंपल सब्सटेंस है, द सिंपल सब्सटेंस दैट फॉर्म एब्जॉर्ब इन द जेजुनम एंड इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो छोटे छोटे सब्सटेंस बना वो जेजुनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में
और इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट, ये दोनों पार्ट में एब्जॉर्ब होता है। ड्यूओडेनम में तोड़ा जाता है और इन दोनों पार्ट में एब्जॉर्ब होता है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्ट पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन के तरह चल जाते हैं। द नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? द एब्जॉर्ब ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। यहाँ पर क्या होता है? कुछ वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्ब होता है। और दूसरा काम क्या है? सिक्रेशन ऑफ म्यूकस व्हिच हेल्प इन गैदरिंग द वेस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन ईजी पैसेज। क्या करता है? इधर से म्यूकस रिलीज होता है जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल वो आगे जा सके। उसके बाद आता है द अनडाइजेस्टेड unabsorbed substance called facies enter into the cecum of the large intestine through ileocecal valve which prevents the backflow of the facial matter। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या हो जाता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाता है और अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स सिकम में एक इलियोसिकल वाल्व रहता है जो बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। यानी कि जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया और वो कभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक नहीं आ सकता। इट इज टेम्पोररी स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफेसिएशन। ये कुछ देर तक स्टोर रहता है कहाँ पर? रेक्टम में, जब तक ये निकल नहीं जाता। द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है वो कंट्रोल किस थ्रू होता है? न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू होता है। द साइट, स्मेल एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। कोई भी हम खाना, पसंदीदा खाना देखते हैं या उसका खुशबू लेते हैं तो क्या होता है? जब हमारे मुंह में सलाइवा रिलीज हो जाता है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशन आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल। गैस्ट्रिक और जो इंटेस्टिनल सिक्रेशन है वो क्या होता है? न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू रिलीज होता है। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ है वो भी न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू ही क्या होता है? कंट्रोल होता है। बोथ लोकल थ्रू CNS, लोकल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू यह कंट्रोल होता है। और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड आउट बाय द लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा। जो लोकल हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है? गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा से रिलीज होता है। तो हमें जानेंगे कुछ हार्मोन के बारे में, जैसे कि गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कहाँ पर रहता है? कहाँ पर से रिलीज होता है? ये स्टोमच का जो पाइलोरिक पार्ट है वहाँ से रिलीज होता है। और ये काम कहाँ करता है? स्टोमक में काम करता है। रिलीज क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। उसके बाद आता है एंट्रोगैस्ट्रिन। एंट्रोगैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज होता है? डियोडिनम से रिलीज होता है। काम कहाँ पर करता है? स्टोमक पे काम करता है। इसका काम क्या है? ये जो गैस्ट्रिक जूस है उसका इनहिबिट करता है। वो कौन है? एंट्रोगैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन रिलीज करता है और ये एंट्रोगैस्ट्रिन रिलीज को रोकता है, इनहिबिट करता है। सेक्रेटिन। सेक्रेटिन कहाँ से रिलीज होता है? डियोडिनम से रिलीज होता है। काम कहाँ करता है? पैनक्रियास पे काम करता है, लिवर पे काम करता है और स्टोमक में काम करता है। यह क्या करता है? इसका काम पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट्स और बाइल्स ये सारे रिलीज करता है सेक्रेटिन। उसके बाद आता है कोलेसिस्टेकाइनिन, पैनक्रियाजाइमिन। यह कहाँ से रिलीज होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है और काम कहाँ पर करता है? गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास पे काम करता है। इसका काम क्या है? गॉल ब्लैडर और बाइल, गॉल ब्लैडर से क्या करता है? बाइल रिलीज करता है और पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। उसके बाद आता है डुओक्राइनिन। डुओक्राइनिन कहाँ से रिलीज होता है? डियोडिनम से रिलीज होता है। काम कहाँ पर करता है? डियोडिनम पे काम करता है। क्या करता है काम? ब्रूनर्स ग्लैंड से म्यूकस रिलीज करता है। उसके बाद आता है
एंट्रोक्राइनिन। स्मॉल इंटेस्टाइन, एंट्रोकाइनिन कहाँ से रिलीज होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। काम कहाँ पर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पर ही काम करता है। और इसका काम क्या है? क्रिप्स ऑफ लिवर कोन्स को सीक्रेट करने के लिए एक्साइटेड करते हैं, यानी यहाँ से म्यूकस रिलीज करता है। उसके बाद आता है VIP, यानी कि वैसोएक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। ये कहाँ से रिलीज होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। काम कहाँ पर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे और स्टोमक पर काम करता है। ये क्या करता है? डायलेट्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल का जो है उसको प्रसारित करते हैं। उसका जो सरकमफेरेंस एरिया है उसे बढ़ा देता है। एंड इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसमें भी इनहिबिट करता है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन में इनहिबिट कौन कौन करता है? एक GIP करता है, यानी कि एंट्रोगैस्ट्रिन, और VIP, वैसोएक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। उसके बाद आता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियास से रिलीज होता है। काम कहाँ पर करता है? पैनक्रियास पे काम करता है। और ये क्या करता है? इनहिबिट्स पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जो जूस है उसको रिलीज करने में इनहिबिट करता है। ये सारे कुछ एंजाइम्स के बारे में थे, कुछ हार्मोन्स के बारे में थे। इसके बाद होता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो जान लेंगे। प्रोटीन का है 4.4, कार्बोहाइड्रेट का है 4 कैलोरी पर ग्राम। उसके बाद है प्रोटीन का 4 कैलोरी पर ग्राम। और उसके बाद आता है फैट, उसका आता है 9 कैलोरी पर ग्राम। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसका एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइन म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। इसमें क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है, यानी कि डाइजेस्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट है उसके वहाँ से जो एब्जॉर्बेबल पार्ट है उसे एब्जॉर्ब करके ब्लड में छोड़ दिया जाता है। इट इज़ कैरिड आउट बाय द पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड like glucose, amino acid and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by the simple diffusion। तो सिंपल डिफ्यूजन में कौन कौन एब्जॉर्ब होता है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोरीन। जब एब्जॉर्ब होगा तब उसे कहा जाएगा सिंपल डिफ्यूजन। सो द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट्स। ये ब्लड में जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। However, some substances like glucose, amino acids are absorbed with help of carrier protein। कुछ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है वो एब्जॉर्ब होता है कैरियर प्रोटीन के थ्रू। और उसके साथ अगर इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोरीन रहा तो उसे कहेंगे हम सिंपल डिफ्यूजन। और सिर्फ ग्लूकोज और अमीनो एसिड रहा तो उसे हम कहेंगे कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। द मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसे कहा जाता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो होता है उसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। उसके बाद जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सोडियम एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग्स इनसॉल्युबल। जो फैटी एसिड है और जो ग्लिसरॉल है ये इनसॉल्युबल है, इसे एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। ब्लड में दे आर फास्ट incorporated into small droplets called मिसेल्स। इससे पहले क्या किया जाता है? छोटे छोटे मिसेल में तोड़ा जाता है। उसके बाद विच मूव इनटू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। उसके बाद ये चला जाता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा में चला जाता है।
These are reformed very small protein coated fat globules called chylomicron, which are transported into the lymph vessels of lacteals into the villi. इसके बाद क्या किया जाता है, जो ये मिसल है ये स्मॉल प्रोटीन का कोट द्वारा घिरा रहता है। उसके बाद ये ब्लड में जो भिलाई का लैक्टल्स है उधर की तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। Absorption of substance take place in different parts of alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and large intestine। जो एलिमेंट्री कैनल के डिफरेंट पार्ट होता है लाइक माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर क्या होता है एब्जॉर्ब होता है। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्ब ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, इसमें कुछ एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज, यहाँ से जो एब्जॉर्ब होता है डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में चल जाता है। इसके बाद आता है स्टमक। स्टमक में क्या होता है, वाटर होता है, कुछ शुगर होता है एंड अल्कोहल होता है जो एब्जॉर्ब होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा इनटू द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम लिम्फ। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है और मिनरल्स और ड्रग्स एब्जॉर्ब होता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू व्हिच यूटिलाइज देम बाय देयर एक्टिविटीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो एब्जॉर्ब पार्टिकल है वो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काम शुरू कर देता है उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। द डाइजेस्टिव वेस्ट solidified into coherent facies into the rectum initiated a neural reflex causing an urge or desire for its removal। इसके बाद न्यूरल रिफ्लेक्स के थ्रू ये क्या करता है, ये फेसियस बॉडी के बाहर आ जाता है। ये पेरिस्टोलिक मूवमेंट्स के थ्रू होता है। द डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स है उसमें क्या क्या आता है, जॉन्डिस आता है, वोमिटिंग आता है, डायरिया आता है, कॉन्स्टिपेशन आता है, इंडाइजेशन आता है। ये जो डिसऑर्डर है ये टैपेवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म इसके थ्रू फैलाता है। जो जॉन्डिस है, द लिवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आइज टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। जो इसमें क्या होता है, लिवर अफेक्टेड होता है और स्किन, आइज येलो बन जाता है। इसमें क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स भर जाता है। उसके बाद आता है वोमिटिंग। इसमें क्या होता है, इट इज इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वोमिट सेंटर ऑफ मेडुला। ए फीलिंग ऑफ नॉसिया प्रोसीड्स वोमिटिंग। इसमें क्या होता है, जो स्टोमक में खाना होता है ना वो क्या होता है मुंह के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये इससे कंट्रोल कौन करता है, वोमिटिंग सेंटर कंट्रोल्ड बाय मेडुला। ए लार्ज, इसमें क्या होता है, नॉसिया फीलिंग होता है। उसके बाद आता है डायरिया। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ bowel movement and increased liquidity of facial discharge is known as diarrhea. It is reduce the absorption of food। डायरिया में क्या हो जाता है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी से जो बॉयल मूवमेंट होता है। इसके बाद ये क्या करता है, जो वाटर का एब्जॉर्ब है वो वाटर का एब्जॉर्ब नहीं होता, इसमें लिक्विड ज़्यादा निकलता है डायरिया में। इसलिए इसे इसमें क्या खिलाया जाता है, ORS खिलाया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। Constipation. In constipation, the feces are retained within colon as the bowel movement occurs irregularly। Constipation में क्या होता है, जो फेसियस है वो कोलन में रह जाता है और जो बॉयल मूवमेंट है वो इरेगुलरली होता है। इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है, इस कंडीशन में
जो खाना है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, हमेशा फीलिंग फुलनेस रहता है। इसमें क्या होता है, ये किस वजह से होता है, ज़्यादा एंजाइम रिलीज हो जाने से होता है, एनेक्सिटी से होता है, फूड पॉइजनिंग से होता है और ओवर ईटिंग से भी होता है। उसके बाद आता है डिसऑर्डर प्रोटीन एलर्जी मेलन्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन और जो कैलोरी है उसके वजह से जो डिसऑर्डर है, ये पहले देखा जाता था साउथ अफ्रीका में और ईस्ट एशिया जो है, साउथ ईस्ट एशिया, इधर देखा जाता था। पीएम इसे कहा जाता है प्रोटीन एलर्जी मेलन्यूट्रिशन। ये साउथ अमेरिका में भी देखा गया था, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में भी देखा गया था। इसके बाद आता है, इसमें दो तरह के डिसऑर्डर होता है, एक मैरास्मस और एक क्वाशोकर। मैरास्मस में क्या होता है, जब प्रोटीन और कैलोरी दोनों का ही डिफिशिएंसी होता है तब ये मैरास्मस होता है। इसमें क्या होता है, 1 साल की कम बच्चों को ये होता है। इसमें क्या होता है, जो उसका बॉडी का ग्रोथ है वो ठीक से नहीं होता, उसका टिश्यू उसका जो IQ वैल्यू है वो बहुत कम होता है, उसका लिम्फ जो होता है वो बहुत ही थिन होता है, उसका स्किन बहुत ही ड्राई होता है, वीकर होता है। और जो क्वाशोकर होता है वो 1 साल के बड़े बच्चों को होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन कैलोरी मिलता है बट क्या होता है कि प्रोटीन नहीं मिलता, इसकी वजह से इसमें होता है ये बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी मेंटल ग्रोथ नहीं होता, IQ लेवल बहुत कम होता है, इसका लिम्ब भी थिन होता है, इसमें ग्रोथ फेलियर हो जाता है। उसके बाद ये क्या आता है, इसका जो स्किन है, स्किन का अंदर ओडिमा हो जाता है, यानी कि फूल जाता है, पानी भर जाता है।